Hi guys, welcome to the channel Unacademy's चैनल फिजिक्स 101। तो बच्चे आपके अपने से चैनल प्यारे से चैनल फिजिक्स 101 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अमन सिंह। तो बच्चे आज अपन सेमीकंडक्टर के चौथे लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं जिसमें अपन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस पढ़ेंगे। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइस मतलब ये सारी डिवाइसेस, पहली बात तो एक पीएन जंक्शन है। ऑप्टो मतलब ये आया है लाइट से। ऑप्टो का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू लाइट। तो यहां पे लाइट और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो रिलेशन है, लाइट और इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर्स का जो रिलेशन है, उनसे जो डिवाइसेस बनती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि एलईडी जो आजकल, पहले देखो जो ट्यूबलाइट्स होती थी वो एक तो बिजली ज़्यादा लेती थी, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करती थी। फिर स्टार्टिंग टाइम बहुत था, तुम उन्हें करोगे पहले वो हीट होते थे और फिर भुक 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 करके फिर जलते थे। और आजकल की एलईडीज़ देखो क्या कहते हैं, तो बहुत कम पावर कंजम्पशन लेती हैं, बढ़िया बहुत, तो जैसे ही दबाते हो वैसे ही स्विच ऑन करते हो वैसे ही ऑन हो जाते हैं और एक बहुत हाई क्वालिटी की बहुत अच्छी रोशनी मिलती है। एक छोटी सी एलईडी अच्छी खासी ब्राइटनेस कर देती है। तो एलईडीज़ काफ़ी एफिशिएंट है। तो एक एलईडी भी क्या है, एक सेमीकंडक्टर डायोड ही है, एक पीएन जंक्शन डायोड ही है। वो कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी हम उससे फ्लो करा रहे हैं और कुछ फोटॉन्स निकल रहे हैं। वो फोटोन विजिबल रेंज में है, इसलिए हमें वो एलईडी का कलर दिख रहा है, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन। दिवाली आ रही है और दिवाली में इस तरह से कई सारे अपन एलईडीज़ देखते भी हैं डिफरेंट कलर्स की। तो वो भी एक बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सोलर सेल, लाइट पड़ती है और वो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं अपन, इलेक्ट्रिसिटी में। तो अगेन जंक्शन डिवाइसेस का ही यूज़ है और यहाँ पे भी हमने देखा लाइट और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन आ रहा है। फिर फोटो डिटेक्टर्स कहते हैं या फोटो डायोड्स भी होते हैं कुछ। फोटो डिटेक्टर्स मतलब समझना बच्चे, कभी लिफ्ट में जा रहे हो और लिफ्ट बंद हो रही है तो दौड़ते हुए जाते हो और हाथ घुसा देते हो उसमें, फिर लिफ्ट खुल जाती है। तो होता क्या है, लिफ्ट के दरवाजे में साइड में एक फोटो डायोड, फोटो डिटेक्टर्स या लेज़र डिटेक्टर्स लगे होते हैं, वो ऑब्स्टिकल डिटेक्ट करके काम करते हैं। ठीक है, तो लाइट डिटेक्शन वाला जो काम होता है, जैसे मान लो लाइट कंटिन्यूसली आ रही, नहीं आई, तुमने हाथ डाल दिया तो वहाँ से लाइट नहीं पहुँची, तो समझ में आ गया बीच में कोई ऑब्स्टिकल है और दरवाज़ा वापस से खुल गया। तो ये फोटो डायोड्स होते हैं जो लाइट सेंस करने का काम करते हैं। या फिर देखा करो फ़ोन पे जब कॉलिंग चल रही होती है, जैसे ही कान पे लगाते हो तो इसकी जो यहाँ पे लाइट होती है, रोशनी, वो बंद हो जाती है। फिर ऐसे आते हो अपने आप ये ब्राइट हो जाता है। फ़ोन्स में जब भी देखा, ध्यान दिया करो, कॉल आएगा, तुम फ़ोन उठा के जैसे ही कान पे लगाओगे, इसकी लाइट जो होती है यहाँ पे, ये वाली लाइट बंद हो जाती है। अभी फ़ोन नहीं आ रहा है इसलिए नहीं बंद हुई, फ़ोन आता है तो ये बंद हो जाती है, फिर जैसे ही हम इसको निकालते हैं वैसे जलने लगती है। तो होता क्या, इस रीजन में क्या अगेन क्या लगा होता है, एक फोटो डायोड। जब इस पर लाइट पड़ रही होती है, तो ये जलता रहता है। जैसे ही लाइट गायब, तुमने फ़ोन कान पे रखा, मतलब वहाँ पे लाइट आना बंद हो गई, तो लाइट डिटेक्ट नहीं हो रही तो वो ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे भी एक फोटो डायोड लगा होता है जो इसकी क्या कहते हैं, जब भी लाइट पड़ेगी तब तक वो डिस्प्ले को ऑन रखेगा और जैसे ही तुमने इस पर अपने कान पे लगाया, उस पर लाइट पड़ना बंद हुई, ये डिस्प्ले को ऑफ कर देता है। तो कई सारे सेंसर्स होते हैं जो फोटो डायोड पे काम करते हैं। तो इन सारे डिवाइसेस के बारे में बच्चे आज के लेक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस पर किस तरीके के क्वेश्चन अपने नीट के एग्जाम में, अपने जेई के एग्जाम में आते हैं, उन पर भी अपन सारा डिस्कशन करेंगे। बच्चों, अनअकैडमी पे तैयारी करने के लिए अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लें, आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर वे में हो जाएगी, बहुत ही अच्छी क्लास हो जाएगी। बिकॉज प्लस पे जो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस में 2 वे इंटरेक्शन रहता है। आप लाइव क्लास में टीचर से डाउट पूछ सकते हो, डाउट डिस्कशंस हो जाते हैं, हर एक टॉपिक को में अपने डाउट्स को, छोटे डाउट्स को क्लियर करते हुए चलते हो तो टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेटर डेवलप होती है, तो काफ़ी यूज़फुल है। फिर आपको मिल जाते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो रिवीजन के समय में काफ़ी यूज होता है। हर एक लेक्चर हमेशा सेव्ड रहता है स्ट्रक्चर्ड वे में, तो वो आप कभी भी देख सकते हो, रिवीजन में काफ़ी हेल्प रहती है। लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस मिल जाती हैं एंड अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है टू द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माई सब्सक्रिप्शन कोड ASLIVE। कंफर्टेबल है। अब आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी ने साथ ही साथ बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी लॉन्च कर दिया है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जब आप कर लेते हैं तो आपको मिलेंगे वहाँ पे पर्सनल कोच, जो आपके टीचर ही होंगे और वो आपसे मेकली आपकी 1-to-1 2 मीटिंग होगी और वो बेस्ड ऑन योर लर्निंग पैटर्न, योर परफॉर्मेंस, आपका स्टडी प्लान आउट कराएंगे, आपको टेस्ट एनालिसिस देंगे और जो प्लस के बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे। तो काफ़ी यूज़फुल है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप लोग ले सकते हैं। नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन की 1 ईयर की फीस 38,500 है, 2 ईयर की 56,000 है बच्चों।
अगर बच्चे यहाँ पे हैव अ रेफरल कोड, प्रोसीड टू पे से पहले हैव अ रेफरल कोड लिखा है, यहाँ पे आप लिख देंगे ASLIVE, और जैसे ही अप्लाई करेंगे आपकी फीस कम हो जाएगी, 38,500 वाली 36,600, 34,650 हो जाएगी, और 24 मंथ की 2 ईयर की प्लान 50,500 का ही पड़ेगा। अगर बच्चे आइकॉनिक की, ये तो प्लस की थी, अगर आइकॉनिक की बातें करूं तो बच्चे 12 मंथ की 65,000 एंड 24 मंथ 2 ईयर्स की फीस आपको 1 लाख रुपीज़ पड़ेगी। अगेन यहाँ पे अगर आप मेरा रेफरल कोड लिख देते हैं ASLIVE एंड अप्लाई करते हैं ASLI फूड, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा फॉर द JEE कैटेगरी एंड नीट। हालांकि किसी भी कैटेगरी में लग जाएगा, बट JEE एंड नीट वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ इसलिए उनको बोल रहा हूँ। तो 12 मंथ का जो पैसे हैं वो आफ्टर द डिस्काउंट 58,500 पड़ेंगे, और पूरा 1 साल का लेते हैं तो 90,000 पड़ेगा आइकॉनिक में। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। क्या चीज़? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइडेड, ये NCERT है। तो वी हैव सीन सो फार हाउ अ सेमीकंडक्टर डायोड बिहेव अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिकल इनपुट्स। We learned about the semiconductor diode in which carriers are generated by photons. We learned about semiconductor diode in which carriers are generated by photons. Photo excited. All these devices are called optoelectronic devices. जहां पे भी फोटोन का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, जहां पे भी बच्चों फोटोन का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, उन सबको हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहेंगे। और इन्हीं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या कहा बच्चे मैंने? जहां पे भी फोटॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, जिस किसी में भी फोटोन का इन्वॉल्व, या तो आइदर फोटॉन्स पढ़ रहे हैं जैसे कि सोलर सेल डिवाइस पे आके फोटोन गिरते हैं और इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, या फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी दी और फोटॉन्स निकले जैसे कि LED। दोनों ही डिवाइसेस को अपन क्या कहते हैं? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। अब ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो हमारे सिलेबस में 3 डिवाइसेस हैं जिनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन थोड़ी बहुत डिटेल, बिकॉज थ्योरेटिकल सवाल आएगा, सिर्फ थ्योरेटिकल सवाल आएगा, वो मैं समरी दे दूंगा 1 पेज की, उससे बाहर कभी आ ही नहीं सकता। तुम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, तुमसे सारे हो जाएंगे 1 पेज की थ्योरी से इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। तो जो 3 डिवाइसेस अपन पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस में है, सबसे पहला पढ़ने वाले हैं फोटो डायोड। ठीक है, फोटो डायोड्स आर यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग ऑप्टिकल सिग्नल्स, जो मैंने बताया लिफ्ट में लगे होते हैं। ये किसी भी ऑप्टिकल सिग्नल को, फोटॉन्स को डिटेक्ट करने के काम आता है, इसीलिए इसको कहते हैं फोटो डायोड्स, यूज फॉर डिटेक्टिंग ऑप्टिकल सिग्नल। लिफ्ट में हाथ लगाया तो वो वहाँ पे फोटो डायोड लगा होता है। फोन्स में जब लगाते हैं लाइट बंद हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे एक फोटो डायोड। तो ऑप्टिकल सिग्नल लाइट्स को डिटेक्ट, लाइट डिटेक्टिंग डायोड होता है, एक तरीके से लाइट को डिटेक्ट करने का काम करता है। सेकंड जो पढ़ने वाले हैं वो LED लाइट एमिटिंग डायोड, काफ़ी हम सब लोग यूज़ करते हुए आए हैं और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और काफ़ी हम लोग इसको जानते हैं। LEDs क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, फोटॉन्स निकलते हैं, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। और तीसरी जो डिवाइस हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में, वो पढ़ेंगे बच्चे फोटो वोल्टेइक डिवाइसेस। फोटो वोल्टेइक डिवाइसेस, या फिर इसको कहते हैं सोलर सेल। क्या कहते हैं? फोटो वोल्टेइक डिवाइसेस मतलब सोलर सेल, विच कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो एक ऑप्टिकल एनर्जी जो होती है, लाइट की जो एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, उन फोटॉन्स की एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, एक इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का काम जो करता है वो करता है सोलर सेल, उसे कहते हैं फोटो वोल्टेइक डिवाइसेस। तो 3 तरीके के डिवाइस, फोटो डायोड जो डिटेक्टर है लाइट का, फिर लाइट एमिटिंग डायोड जो इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फोटॉन्स में कन्वर्ट करता है, लाइट में कन्वर्ट करता है, इससे हमें लाइट एनर्जी मिलती है, इसको LEDs कहते हैं। और तीसरा जो है सोलर सेल, जो लाइट की एनर्जी को, फोटॉन्स की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, इसको कहते हैं सोलर सेल। तो बच्चे सबसे पहले शुरू करते, सबसे पहले वाले से, फोटो डायोड। किससे बच्चे? फोटो डायोड। इतनी भयंकर सी पूरी बहुत बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसके जो मेन पॉइंट है वो मैं बता दे रहा, पूरी वर्किंग समझा दे रहा, और जो फिर आखिरी में इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फोटो डायोड को लेके वो मैं लिखा दूंगा। सिर्फ वो 5 से 6 पॉइंट, अगर जैसे मैं हर टॉपिक में बताते आया हूँ सेमीकंडक्टर में, अगर वो तुम्हें ध्यान है, उसके बाहर क्वेश्चन आपके ना नीट के एग्जाम में आ सकता है, ना JEE के एग्जाम में आ सकता है, और ना कभी आया है। इतनी बात क्लियर है दोस्त लोग? इतनी बात क्लियर है? शुरू किया जाए इसको, तो देखते हैं। फोटो डायोड,
Photodiode is again a special purpose diode fabricated with a transparent window. सबसे पहली बात, फैब्रिकेशन किससे करते हैं? ट्रांसपेरेंट विंडो टू अलाउ लाइट टू फॉल ऑन द फोटोडायोड। बच्चे एक फोटोडायोड है, ये जो ब्लू कलर की दिख रही है ये ट्रांसपेरेंट होती है, दिस थिंग इज ट्रांसपेरेंट। अब लाइट जब इस ट्रांसपेरेंट रीजन में फोटॉन्स आए और पड़े, फोटॉन्स आके जब इस पे पड़ते हैं, इस सेमीकंडक्टर सिलिकॉन डिवाइस पे जब पड़ेंगे, तो समझना बच्चे, इस बात को समझिएगा कि भाई फोटॉन्स आएंगे। हमने सबसे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि भाई एनर्जी गैप होता है, अगर ये एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ तो सेमीकंडक्टर कहेंगे। ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये इसमें चले गए, ये कंडक्शन बैंड में जंप कर गए तो हमारा सेमीकंडक्टर जो होता है वो कंडक्टिंग हो जाता है। जंप करने के लिए हम क्या कर रहे थे? थर्मल एक्साइटेशन कर रहे थे, टेम्परेचर बढ़ाते थे तो टेम्परेचर से इसको एनर्जी मिल जाती थी, ये यहाँ पहुँच जाता। दूसरा काम क्या करते थे कि बच्चे हम डोपिंग कर देते थे, तो डोपिंग करने से क्या होता था कि एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल आ जाता था, ठीक है। तो कुल मिला के वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में पहुंच गए, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन में बैंड में पहुंच गए तो क्या इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे और यहाँ होल्स अवेलेबल हो जाएंगे कंडक्शन के लिए, और हमें क्या इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। ये लाइट आती है, यहाँ पे टकराती है और इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर, टकराएगी, कोलाइड करेगी तो इसको एनर्जी दे देगी और ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे इस साइड पे क्या बनेगा? होल। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ई और एच, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जेनरेशन। तो सबसे पहला काम क्या होता है बच्चे? सबसे पहला काम क्या होता है कि लाइट आती है इस ट्रांसपेरेंट मीडियम विंडो बनाते कहाँ है? डिप्लीशन रीजन में। ट्रांसपेरेंट विंडो बनाते कहाँ है? डिप्लीशन रीजन में। कहाँ बनाते हैं दोस्तों? ट्रांसपेरेंट विंडो जो बनाते हैं, जो फैब्रिकेट कर रहे होते हैं, जब क्या कहते हैं हम फोटोडायोड को बना रहे होते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट जोन होता है, यह कहाँ होता है? डिप्लीशन रीजन में। डिप्लीशन रीजन में, इस डिप्लीशन रीजन में जैसे ही एक्सटर्नल फोटोन आता है, डिवाइस पे क्या कहते हैं पड़ता है, तो क्या करता है? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से टकराता है, उसको एनर्जी देता है और इसके पास इतनी एनर्जी होती है कि ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। अगर ये कंडक्शन बैंड में पहुंच गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चे? एक होल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक, अरे यहाँ की वैकेंट साइट हो गई ना, अरे यहाँ से उठ के यहाँ चला गया तो यहाँ खाली जगह है, खाली जगह को क्या कहते हैं? होल। तो क्या इलेक्ट्रॉन होल EH जनरेशन, वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। सेकेंड थिंग बात, जब हम किसी भी फोटोडायोड को यूज करेंगे, मतलब सोलर फोटोन डिटेक्टर्स को यूज करेंगे, इट इज ऑलवेज इन रिवर्स बायस। इसको कैसे यूज करते हैं? रिवर्स बायस में। किस में कैसे यूज करते हैं बच्चे? रिवर्स बायस में। मेरी बात ध्यान रखना, किस में यूज करते हैं? रिवर्स बायस सिस्टम। देखो क्या किया, लोअर पोटेंशियल छोटे वाले को पी से जोड़ दिया और बड़े वाले पॉजिटिव टर्मिनल को एन से जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस से फायदा क्या होगा? क्या बच्चे में रिवर्स बायस होगा तो बच्चे ये पॉजिटिव वाले ये नेगेटिव, क्या इस साइड में जो मैंने एरो बनाया है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी? क्या ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी? बिल्कुल। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने से क्या होगा बच्चे? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स बायस होती है, ये कैसा होता है बच्चे? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस होने की वजह से कुछ एक इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस डायरेक्शन की और काफी स्ट्रांग होती है। रिवर्स बायस होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुई और यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कराया, ये EHP जनरेशन जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा और होल यहाँ रह गया, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो जनरेट हुए, क्या बच्चे इस बात को मानते हैं आप लोग? यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन और होल बने, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड
इस इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करा देगी और इस होल को इधर मूव करा देगी। होल इज लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। होल को हम कैसा मानते हैं? पॉजिटिव चार्ज जैसा। तो होल इस साइड से इस साइड चला जाएगा। कहां से? इस साइड से इस साइड। कहां से? इसको n साइड से p साइड में होल का मूवमेंट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन n साइड से p साइड की तरफ आएंगे। बैटरी लगी है तो एक करंट फ्लो हो जाएगी। बैटरी लगी है तो क्या हो जाएगी? एक करंट फ्लो हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी। करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन। तो ये करंट जो आ रही है रिवर्स बायस में तो पहले से ही था। रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं होती, हमें मालूम है। क्या डायोड रिवर्स बायस में कोई भी करंट देता है? क्या पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में कोई करंट देता है? नहीं देता है, बिकॉज डिप्लीशन रीजन होती है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर के इधर नहीं जा रहा और ये एक न्यूट्रल ये एक रीजन फॉर्म हो चुका होता है। लेकिन चूंकि देखो रिवर्स बायस है, कोई करंट नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये फोटोन आए, टकराए, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए। जैसे ही जनरेट हुए ये फील्ड क्या करेगी? इसको सेपरेट। इलेक्ट्रॉन हमेशा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और होल फील्ड की डायरेक्शन में। तो फील्ड इधर थी तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट गया। क्या इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ? क्या चार्ज पार्टिकल का मोशन हुआ? और चार्ज पार्टिकल का मोशन इधर हुआ तो करंट उसके अपोजिट होगी। तो क्या एक करंट मिल गई? क्या एक करंट डिटेक्ट हुई? क्या एक करंट डिटेक्ट हुई? हाँ, बिल्कुल करंट डिटेक्ट हुई। कब हुई? जब लाइट पड़ी। जब लाइट पड़ी तो करंट डिटेक्ट हुई। यही तो काम था फोटोडायोड का, कि किसी भी फोटोन को डिटेक्ट करना। लाइट पड़ रही है तो डिटेक्ट कर लो लाइट पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। तो जब ये लाइट नहीं पड़ेगी तो नॉर्मल पीएन जंक्शन है, रिवर्स बायस में है। क्या रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, बच्चे बोलो, लाइट नहीं पड़ रही है अभी, क्या रिवर्स बायस पीएन जंक्शन कंडक्टिंग होता है नॉन कंडक्टिंग? अरे बोलो, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन कैसा होता है? नॉन कंडक्टिंग। कोई करंट कोई करंट नहीं फ्लो होती। लेकिन जैसे ही ये फोटोन पड़ेगा ईएचपी जनरेशन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होगा। और इस रीजन में अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर एक्स्ट्रा में आए तो फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। फील्ड इलेक्ट्रॉन को अपने अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगी। क्या अगर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और क्या एक चार्ज पार्टिकल का फ्लो होगा, क्या उसी को करंट कहते हैं? तो क्या पहले जब फोटोन नहीं पड़ रहा था रिवर्स बायस जीरो करंट, लेकिन जैसे ही फोटोन पड़ा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, करंट फ्लो हुई। करंट बहुत छोटी होती है, इसलिए ध्यान से देखो, माइक्रो एम्पियर के और रीजन की है, माइक्रो एम्पियर की है। लेकिन जैसे ही फोटोन पड़ा करंट डिटेक्ट हो जाएगी। इसी चीज को कहते हैं फोटोडायोड या फोटोन डिटेक्टर। क्या कहते हैं? फोटोन डिटेक्टर। कंफर्टेबल है? अब पहली बात, जब रिवर्स बायस में हो रहा है, किस में यूज कर रहे हैं? रिवर्स बायस में। तो करंट भी कौन सी मिलेगी? जो ग्राफ मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? रिवर्स बायस वाला मिलेगा। तो इसका ग्राफ देखो रिवर्स बायस में मिला। अरे ग्राफ कुछ ऐसा आता था, ये तो फॉरवर्ड बायस वाला होता था और ये पीछे वाला रिवर्स बायस होता था, तो देखो सिर्फ रिवर्स बायस वाला मिल रहा है। ठीक है, किस में यूज कर रहे हैं फोटोडायोड को? रिवर्स बायस में, तो सिर्फ रिवर्स बायस वाला ग्राफ मिलेगा। फोटोडायोड को किस में यूज कर रहे हैं? रिवर्स बायस में, तो सिर्फ रिवर्स बायस वाला ग्राफ मिलेगा। नहीं नॉर्मल, ये एक पीएन जंक्शन का डायोड का क्या आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी थी, ऊपर फॉरवर्ड बायस जाता था और ये रिवर्स बायस आता था। लेकिन जब मैं इस पे बात कर रहा हूं, इसको यूज ही सिर्फ रिवर्स बायस में करते हैं, तो क्या बच्चे ये फॉरवर्ड बायस वाला पार्ट मिलेगा? ये वाला पार्ट मिलेगा ही नहीं, बिकॉज कभी भी अगर आप फोटोडायोड को यूज करोगे तो किस में यूज करोगे? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस रीजन में ही यूज कर सकते हो। क्यों? कुछ बच्चे कहेंगे सर फॉरवर्ड बायस करके यूज कर लो। बेटा फॉरवर्ड बायस होगा तो पहले ही करंट आ रही होगी। अगर मैंने इस डायोड को, इस नॉर्मल डायोड को मैंने फॉरवर्ड बायस कर रखा तो करंट तो फ्लो कर ही रही होती ना। तुम फोटोन डाल के प्रूफ क्या कर लेते? यहां तो तुमने कह लिया कि देखो, यहां तो तुम प्रूफ कर ले रहे हो ना कि भाई फोटोन नहीं आ रहा है और तुमने इसको रिवर्स बायस कर रखा है। रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन कैसा होता है? नॉन कंडक्टिंग, कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी। यहाँ पे करंट जो डिटेक्ट हो रही होगी, तुमने अगर रिवर्स बायस कर रखा है और कोई भी फोटोन नहीं गिर रहा, कोई भी फोटो रिवर्स बायस और कोई भी फोटोन नहीं गिर रहा, तो यहाँ करंट कितनी मिलेगी? जीरो, बिकॉज डायोड कैसा है? नॉन कंडक्टिंग। रिवर्स बायस पीएन जंक्शन इज नॉन कंडक्टिंग। बात समझ में आई? जैसे ही लाइट गिरी, ईएचपी जनरेशन हुआ, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में फेंका, यहाँ होल जनरेट हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हुए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड खटाक से उन्हें सेपरेट कर देगी।
इलेक्ट्रॉन जाएगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ मतलब चार्ज पार्टिकल का फ्लो हुआ, और चार्ज पार्टिकल के फ्लो को ही अपन क्या कहते हैं, करंट। चूंकि ये जो ऑपरेट हो रहा है फोटोडायोड से रिवर्स रीजन में, रिवर्स बायस रीजन में हो रहा है, तो ग्राफ जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी, जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी, मैंने बताया फॉरवर्ड, एक पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड वाली भी होती है, जो मैंने देखा था फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसको यूज ही सिर्फ रिवर्स बायस में कर रहे हैं, इसलिए इसका जब भी बनाएंगे। अब देखना I1 I2 I3 I4 4 बने हुए हैं ग्राफ। तो समझना बच्चे, जो ये लाइट आ रही है ना, ये जो लाइट गिर रही है, अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ाओगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स तुमने बढ़ा दिए, तो EHP जनरेशन क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे तो ज्यादा सेपरेट होंगे, और ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल सेपरेट हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड ने खींचे, तो यहां करंट क्या मिलेगी, ज्यादा। तो देखो यहां पे ये जो ग्राफ बना है ना, I1 I2 I3 I4, नीचे की तरफ जा रहे हो, मतलब करंट की वैल्यू रिवर्स बायस रीजन, मतलब नीचे की तरफ ही। देखो ये रिवर्स बायस है, इसलिए मैग्नीट्यूड क्या है, करंट का बढ़ रहा है। तो I4 हमें पता चल रहा है कि I4 ग्रेटर देन I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, वेयर I इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। I क्या है बच्चे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगी। रिवर्स ब्रेकडाउन वाली ब्रेकडाउन कह रहे हैं, रिवर्स बायस में जो करंट होगी बढ़ेगी कब, जब फोटोन की इंटेंसिटी बढ़ाओगे। तो यहाँ I1 I2 I3 I4 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटेंसिटी। फोर्थ वाली लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, मतलब उस केस में नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा से ज्यादा गिर रहा है। कंफर्टेबल है। तो एक छोटी सी बात थी फोटोडायोड के बारे में, लिखा हुआ है व्हेन द फोटोडायोड इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट फोटॉन्स विद एनर्जी ग्रेटर देन द एनर्जी गैप। आप समझो, कभी क्या हुआ, लाइट पड़ी यहां पे, अब इस लाइट जो फोटोन पड़ा, जो बच्चे फोटोन यहां पे गिरा, मान लो इस पे जो फोटोन गिर रहे हैं h न्यू, अगर h न्यू की एनर्जी लेस देन हुई एनर्जी गैप, ये जो गैप Eg है, इससे कम एनर्जी का फोटोन गिरा, तो भाई निकालना तो चाहेगा, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड करने के बाद इतनी एनर्जी दे पाएगा कि यहां पहुंच जाए, नहीं दे पाएगा। और अगर कंडक्शन बैंड में नहीं गया तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होंगे, नहीं होंगे। तो क्या सेपरेशन होगा, नहीं होगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज को खींचेगी, नहीं खींचेगी। तो क्या कोई करंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो कंडीशन है, ऐसा नहीं कि फोटोडायोड पे कोई भी फोटोन गिर जाए तो डिटेक्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉन की, फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो बैंड गैप से क्या होनी चाहिए बच्चे, लेस देन पे नो करंट। हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो फोटोडायोड की काम करने की, जो हम क्या कहते हैं फोटोन दे रहे हैं, उसकी एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन बैंड गैप ऑफ द सेमी कंडक्टर। कंफर्टेबल है। ठीक है। द इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर्स आर जनरेटेड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। द डायोड इज फैब्रिकेटेड सच दैट द जनरेशन ऑफ EH पेस्ट इन द नियर द डिप्लीशन। डायोड को फैब्रिकेट इस तरीके से करते हैं, EH पेस्ट इन द डिप्लीशन रीजन। ऑब्वियस सी बात है, ये डिप्लीशन रीजन वाली जो डिप्लीशन रीजन है ना, सिर्फ इसी को ट्रांसपेरेंट बनाते हैं ताकि EHP का जनरेशन सिर्फ इसी रीजन में हो। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द जंक्शन, जंक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर सेपरेटेड बिफोर दे रिकम्बाइन। ये इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्या कर देते हैं, सेपरेट किया। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सच दैट द इलेक्ट्रॉन रीचेस द, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सच दैट द इलेक्ट्रॉन रीचेस एन साइड। कुल मिलाकर रिवर्स बायस कर रखा है। एंड P इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड ऑन साइड, द होल्स आर कलेक्टेड P राइज टू एन EMF. When an external load is connected, current flows. The magnitude of photo current depends on the intensity. देखो लिखा है intensity of the incident light. It is easier to observe the change in the current when with change in the light intensity. If a reverse bias is applied, देखो लिखा है if a reverse bias is applied. Thus photodiode can be used at photo detector. Photodiode को use किया जा सकता है as a photo detector or optical signal. The circuit diagram used for the measure IV characteristic the photodiode is shown. ये इसका IV कैरेक्टरिस्टिक शो कर रखा है। तो ये अंग्रेजी है, मैंने बात बता दी, सब कुछ बता दिया। अब मैं अपना जो होता है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं कुछ पॉइंट्स फोटोडायोड के लिए लिख दूंगा, सिर्फ उसके अलावा कभी भी कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। इस पेज पे जो लिख दिया, ये सारी बातें ध्यान रखना। फर्स्ट पार्ट, फोटोडायोड। Photodiode is used in reverse biased condition. ठीक है। सेकेंड पॉइंट,
द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन must be greater than the band gap, ठीक है, h nu should be greater than Eg, तभी इलेक्ट्रॉन होल पेयर का सेपरेशन होगा, ठीक है। तीसरी बात, द IV कैरेक्टरिस्टिक, द करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, द IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्राफ, the IV characteristic, the current voltage characteristic of the graph, the IV characteristic of the graph, जो current voltage characteristic हमें मिलेगी ग्राफ की, is of reverse bias only, reverse biased, सिर्फ reverse bias कंडीशन की IV characteristics मिलती हैं, जैसे ये I ये V, तो हमें जो करंट IV कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी उसे। चौथा पॉइंट, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट फोटॉन्स ऑब्लिक लाइट, किस लिए यूज होता है? फोटोन या लाइट को डिटेक्ट करने के लिए। पांचवी बात, द डिप्लीशन रीजन is made up of transparent material, ठीक है। पांचवी बात क्या होगी? द डिप्लीशन रीजन इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। छठी बात लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, photo current increases. On increasing the intensity of light, photo current increases. On increasing the intensity of light, photo current increases. Photodiode is used in a reverse bias condition. Energy of incident photon must be greater than the band gap. The IV characteristics of the graph is of reverse bias reason. It is used to detect photons oblique light. पांचवा पॉइंट, द डिप्लीशन रीजन इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जो डिप्लीशन रीजन जो बनाते हैं वो किसकी बनाते हैं बच्चे? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल की बनाते हैं। आई होप ये अगर पॉइंट आपने लिख लिए तो मैंने सारे पॉइंट फोटो डायोड फोटो डिटेक्टर के लिए बता दिए। पहली बात क्या, जो डिप्लीशन रीजन होगा ट्रांसपेरेंट होगा, लाइट पड़ेगी, अगर उसकी लाइट की एनर्जी एच न्यू एनर्जी बैंड गैप से ज़्यादा हुई तो EHP जनरेशन होगा। EHP जनरेशन होगा तो डिप्लीशन रीजन की जो फील्ड होगी वो उसको क्या करेगी? सेपरेट कर देगी। इस तरीके से हमें करंट क्या हो जाएगी? डिटेक्ट हो जाएगी। चूंकि हम इसको रिवर्स बायस में मिल रहे हैं तो ग्राफ का सिर्फ नीचे वाला पार्ट मिलेगा। इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो फोटो करंट बढ़ जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। फोटो डायोड में सारी बातें लिख दी हैं, ये पॉइंट्स नोट कर लो, पाँचों के छः आपका काम हो गया। इसके बराबर ऊपर या उसके नीचे कभी ना NCERT में NCERT के सारे पॉइंट कवर कर दिए, ना NCERT में कुछ लिखा है, ना आज तक JEE के एग्जाम में आया, ना नीट के एग्जाम में आया फोटो डायोड में इससे ज़्यादा एक भी लाइन। इन 6 लाइन से आप फोटो डायोड के सारे कुछ तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इन्हीं चीज़ों को घुमा फिरा के पूछता रहेगा और कुछ पूछ नहीं सकता। ये 6 पॉइंट मालूम है तो फोटो डायोड पूरा खत्म, किल कर दोगे। कंफर्टेबल है बच्चा लोग? कंफर्टेबल है बच्चा लोग? फोटो डायोड से कंफर्टेबल है बच्चा लोग?
आगे बढ़ जाऊं, कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया बच्चा, आगे बढ़ जाऊं। अब सेकंड डिवाइस, ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में एक सेकंड डिवाइस आ जाती है, लाइट एमिटिंग डायोड। क्या चीज बच्चे? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड क्या है? इट इज अ सिंपल पीएन जंक्शन डायोड used in फॉरवर्ड बायस्ड। इसमें और एक पीएन जंक्शन डायोड में कोई फर्क नहीं है। एक एलईडी और एक पीएन जंक्शन दोनों एक ही चीज होते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं होता, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। अब आप कहोगे सर ये कैसी बात हुई? अगर एलईडी और पीएन जंक्शन में कोई क्या कहते हैं अंतर नहीं होता, तो कोई जो नॉर्मल फोटो डायोड होता है, कोई नॉर्मल जो पीएन जंक्शन डायोड जो रेक्टिफायर में हम यूज़ करते हैं, उसमें से तो लाइट नहीं निकल रही होती। चार्जर तोड़ के जो रेक्टिफायर का सर्किट निकलता है, उसमें से तो ऐसा नहीं है कि उजाला निकल रहा है, लेकिन एलईडी कभी भी उसको थ्रू करंट फ्लो कराओ तो वो ग्लो करती है, उसमें से लाइट निकलती है। तो सर ये बात आप बोल तो रहे हो, कहने को तो हम आपकी बात मान लें, सुन लें, लेकिन हमारे अंदर दिल को चोट पहुंच रही कि सर ये क्या फालतू की बात करें। बेटा मैं वापस से फिर से कह रहा हूं कि कोई भी अंतर, थोड़ा सा अंतर है, 90% सेम है। वर्किंग में कोई भी अंतर नहीं है, इसकी वर्किंग और उसकी वर्किंग में कोई भी अंतर नहीं, बस बनाने के तरीके में थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इट इज जस्ट अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। जो एक पीएन जंक्शन डायोड होता है एग्जैक्टली वही है, इसकी वर्किंग 100% एक पीएन जंक्शन डायोड के जैसी ही है। तो देखो, इट इज अ हैवली डोप। क्या करते हैं, डोपिंग कैसी होती है पीएन जंक्शन की? हैवली डोप पीएन जंक्शन विच अंडर फॉरवर्ड बायस एमिट स्पॉन्टेनियस रेडिएशन। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में एक स्पॉन्टेनियस रेडिएशन एमिट करता है। द डायोड इज इनकैप्सुलेटेड। जो डायोड को जिसमें रखते हैं ना, जिस चीज में बनाते हैं, विद अ ट्रांसपेरेंट कवर सो दैट एमिटेड लाइट कैन कम आउट। इस डायोड को एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल में इनकैप्सुलेट करते हैं, मतलब अंदर पैक करते हैं, ताकि जो भी क्या कहते हैं लाइट निकले, जो भी फोटॉन्स निकले, वो बाहर आ सकें, और बाहर आएंगे तभी हमको दिखेंगे। तो ये बात तो हमने समझा दी कि भाई एक पीएन जंक्शन डायोड और एक एलईडी दोनों में कोई फर्क नहीं होता। अब अगर फर्क नहीं होता तो हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, और एलईडी वो नॉर्मल वाले वो क्यों नहीं जलते थे और ये क्यों जलते हैं, इस बात को हम समझते हैं। तो समझना बच्चे, पहले एक मैं नॉर्मल पीएन जंक्शन की बात करता हूं। मैं एक नॉर्मल पीएन जंक्शन की बात कर रहा हूं, सोलर सेल एलईडी की बात नहीं कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एक नॉर्मल पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन ये पी टाइप थी, ये एन टाइप थी। फॉरवर्ड बायस मतलब इसको पॉजिटिव टर्मिनल से, और इसको नेगेटिव टर्मिनल से। तो बच्चे ये डिप्लीशन रीजन होता है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होता है, तो अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो रहा होता है बच्चे? हमने कर क्या रखा है, हो क्या रहा होता है बच्चे? ये अपना अभी तक हमने यही पढ़ा है, अभी तक जो भी हम कंडक्शन की करें कि ये अपना वैलेंस बैंड होता है, ये कंडक्शन बैंड होता है। तो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन इधर जाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा तो यहां क्या बना? होल, ठीक है। तो ये जाते रहते हैं, साथ ही साथ अगर एक्साइटेशन होता है तो डी एक्साइटेशन भी होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डी एक्साइट होके वापस भी आएगा और एक फोटोन रिलीज करेगा hν का। तो ये साइमल्टेनियस प्रोसेस चलता है। कुछ इलेक्ट्रॉन हमेशा थर्मल एक्साइटेशन की वजह से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहे होते हैं, फिर थोड़ी देर वहां रुकते हैं और फिर वापस से कूद के नीचे आ रहे होते हैं। तो ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम का अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है? रेट ऑफ, इस चीज को कहते हैं इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। यहां इलेक्ट्रॉन पहुंचा या होल बना तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन।
इलेक्ट्रॉन वापस से कूद के नीचे आया और होल से रिकम्बाइन होल वाली स्पेस को लिया। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, यहाँ होल बन गया। अब होल की स्पेस को थोड़ी देर बाद वापस से डी एक्साइट होकर नीचे आएगा, इलेक्ट्रॉन होल की स्पेस को वापस से पा लेगा। तो इसको क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से कूद के, मतलब कंडक्शन बैंड से कूद के वैलेंस बैंड में आता है, तो क्या होता है? फोटॉन्स की जनरेशन होती है। फोटॉन्स की जनरेशन बस एक नॉर्मल पीएन जंक्शन जो डायोड होता है उसमें जो ये एच न्यू आता है वो नॉट इनविजिबल। उस मटेरियल का जो बैंड गैप होता है, जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं, नॉर्मल सिलिकॉन डायोड जो यूज़ करते हैं, डायोड सिलिकॉन की जो बैंड गैप होता है वो 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। सिलिकॉन के लिए बैंड गैप कितना होता है? 0.7 इलेक्ट्रॉन के आसपास। तो इस एनर्जी डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग जो फोटोन निकलता है वो मतलब इंफ्रारेड के भी आगे जाता है। तो दैट मीन्स टेक्निकली फोटोन नॉर्मल पीएन जंक्शन में भी निकलता है जब भी रिकॉम्बिनेशन होता है। जब भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, एक पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन की वर्किंग हो कैसे रही है? इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां जा रहा है, तो जब भी रिकॉम्बिनेशन होगा इलेक्ट्रॉन वापस से वैलेंस बैंड में आएगा, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएगा, जंप करके आएगा, रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होगा, तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। रिलीज करेगा किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। उस फोटॉन जो नॉर्मल पीएन जंक्शन सिलिकॉन डायोड जो होता है, जो सिलिकॉन का अगर मटेरियल आपने सिलिकॉन का यूज किया है तो उसका एनर्जी बैंड गैप होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग जो क्या कहते हैं आपकी फोटोन निकलेगी, वो रेडिएशन विजिबल रेंज में नहीं होती। विजिबल रेंज में नहीं होती तो हमें बत्ती जल दिखती नहीं, लाइट एमिट कर रहा होता है बस वो हमको दिखती नहीं। फोटोन का एमिशन हो रहा होता है बट हमको दिखता नहीं। तो एलईडी जो हम यूज करते हैं उसके जो फोटोन होते हैं वो विजिबल रेंज में आते हैं। हाँ, तो सीधी बात समझ में आ गई कि हमें पीएन जंक्शन ही बनाना है, बट अब हम सिलिकॉन यूज नहीं कर सकते। हम एलईडी बनाते वक्त सिलिकॉन का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज देखो भाई, ये पीएन जंक्शन और सोलर सेल में कोई अंतर नहीं, वर्किंग में कोई अंतर नहीं, जैसे पीएन जंक्शन वैसे सोलर सेल। बस दिक्कत यहां थी कि सिलिकॉन था, और सिलिकॉन के जो बैंड गैप होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इस बैंड गैप के करस्पॉन्डिंग जो फोटोन रिलीज होगा वो कभी विजिबल रेंज में आ ही नहीं सकता। और अगर विजिबल रेंज में नहीं आ सकता तो हमें जो फोटोन निकलेगा वो दिखेगा नहीं तो हमारे काम का नहीं। मतलब हमें समझ में आ गया, हमें बनाना तो पीएन जंक्शन ही है। सोलर सेल में भी बच्चे हमें बनाना तो पीएन जंक्शन ही है, बस पीएन जंक्शन बनाने के लिए जो मटेरियल यूज करेंगे वो सिलिकॉन ना यूज करके सिलिकॉन का कोई ऑल्टरनेटिव यूज करेंगे। वो ऑल्टरनेट भी हम ऐसा चूज करेंगे कि, बात समझना, जो विजिबल रेंज होता है ना, फॉर विजिबल लाइट एनर्जी जो गैप होना चाहिए Eg वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए और ग्रेटर देन 1.8 इलेक्ट्रॉन। तो हमें एक ऐसा मटेरियल ढूंढना है जिसका बैंड गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हमें सेमीकंडक्टर बनाते वक्त देखो, सिलिकॉन कहाँ था? 0.7, जर्मेनियम 0.3, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन तो तुम कद्दू यूज नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें एक ऐसा मटेरियल ढूंढना है अगर एलईडी बनानी। देखो वर्किंग एग्जैक्टली नॉर्मल पीएन जंक्शन में भी लाइट एमिट हो रही है, जब भी रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस हो रहा है लाइट एमिट हो रही है, बट वो विजिबल रेंज में नहीं आ रही बिकॉज ये बैंड गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग जो लाइट आती है वो फोटोन जो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है वो बच्चे विजिबल रेंज में नहीं आता। विजिबल रेंज की जो के लिए अगर लाइट लानी है तो जो बैंड गैप होना चाहिए वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का होना चाहिए। अब 1.8 इलेक्ट्रॉन हमें मटेरियल ढूंढना है, ठीक है, सिलिकॉन तो काम का नहीं आएगा, जिसका बैंड गैप नॉर्मल पीएन जंक्शन ही बनाना है, बस उसका बैंड गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होना चाहिए। तो देखो लिखा भी हो जो मैंने बताया कि द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलईडी इज सिमिलर टू दैट ऑफ SI सिलिकॉन जंक्शन। जो एक नॉर्मल सिलिकॉन का पीएन जंक्शन यूज कर रहे थे एग्जैक्टली सेम होता है, बट द थ्रेशोल्ड वोल्टेज आर मच हायर एंड स्लाइटली डिफरेंट। थ्रेशोल्ड वोल्टेज मतलब बैंड गैप जो होता है मच हायर, देखो वो 0.7 लिखा था मैंने इसके लिए, और इसके लिए कितनी होनी चाहिए? 1.8, मतलब डबल से भी ज्यादा का आ रहा है तो इसलिए लिखा है मच हायर। स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच कलर। द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये भी लिखा है द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ एलईडीज आर वेरी लो।
टिपिकली अराउंड 5 वोल्ट। तो रिवर्स ब्रेकडाउन जो होता है एलईडी का वो 5 वोल्ट है, तो बहुत तरीके से क्या कहते हैं यूज़ करना होता है, बहुत जल्दी फूक जाती है। तो सोफिस्टिकेशन रहना होता है, अगर कभी भी उल्टी करके बैटरी जोड़ दी तो वो फूक जाएगी। तो एलईडी को यूज़ करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना होता है कि भाई रिवर्स में 5 वोल्ट से ज़्यादा ना जाए। सो केयर शुड बी टेकन दैट द हाई रिवर्स वोल्टेज डू नॉट अपीयर अक्रॉस देम। कभी भी एलईडी के अक्रॉस हाई रिवर्स ब्रेकडाउन ना लाए, वरना वो फूक जाएगी, दग जाएगी, भूक जल जाएगी। कंफर्टेबल है। तो एलईडी भी एक नॉर्मल पीएन जंक्शन ही होती है, बस वो सिलिकॉन की नहीं बनी होती, दूसरे मटेरियल के लिए बनी होती है, जिसके लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, 1.8 से क्या कहते हैं 3.6 इलेक्ट्रॉन। ये भी अब एनसीईआरटी का ही पैराग्राफ है। एलईडी दैट कैन एमिट रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू लाइट आर कॉमर्शियली अवेलेबल। द सेमीकंडक्टर यूज्ड फॉर फैब्रिकेशन ऑफ विजिबल लाइट मस्ट एट लीस्ट हैव बैंड गैप ऑफ 1.8। देखो लिखा मस्ट एट लीस्ट, कम से कम 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम इसलिए होनी चाहिए बिकॉज सेमीकंडक्टर अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो गया तो वो सेमीकंडक्टर नहीं इंसुलेटर हो जाएगा, फिर तो कंडक्शन ही नहीं पॉसिबल। तो 1.8 से बड़ा हो ताकि विजिबल में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहे, क्योंकि सेमीकंडक्टर है ना। स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ विजिबल रेंज फॉर 0.4, देखो 400 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक अपन मानते हैं विजिबल लाइट को। तो इसके लिए दैट इज फ्रॉम अबाउट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1। देखो एनसीईआरटी ने भी यही लिखा है, मैंने भी एनसीईआरटी की बात ही बताई कि 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का अगर गैप रहा, फोटोन निकला, तभी विजिबल रेंज में रहेगा, और उतना फोटोन जाने के लिए बैंड गैप भी इतना ही होना चाहिए। द कंपाउंड सेमीकंडक्टर, देखो नॉर्मल जो सेमीकंडक्टर होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सब से तो बस की बात नहीं थी कि कभी हम एलईडी बना सके। कंपाउंड मतलब मिक्सचर, अब अपन मिक्सचर यूज़ करेंगे किसी पर्टिकुलर रेशियो में। तो जो यूज़ करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा पूछेंगे, 10 बार पूछ सकते हैं इस बात पे, मटेरियल वाली बात। और ये बात जिसने पढ़ रखी वही कर सकता है, कोई लॉजिक नहीं है। तो एनसीईआरटी में लिख रखा है द कंपाउंड सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड, पूछ देगा विच मटेरियल यूज्ड फॉर द एलईडी मेकिंग, गैलियम आर्सेनाइड, काम खत्म बस। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड GaS1-XPx, ये रेशियो, गैलियम आर्सेनाइड एक रेशियो में और फॉस्फेट एक रेशियो में, इज यूज्ड फॉर मेकिंग एलईडीज ऑफ डिफरेंट कलर। इनकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू चेंज करते रहोगे, मतलब प्रोपोर्शनल जो है गैलियम आर्सेनाइड का रेशियो और गैलियम आर्सेनाइड और फॉस्फोरस का रेशियो चेंज करते रहोगे, लाइट के कलर बदलते रहेंगे फॉर डिफरेंट। गैलियम आर्सेनाइड 0.6 P 0.4, मतलब 60% गैलियम आर्सेनाइड, 40% अगर फॉस्फोरस यूज किया तो बैंड गैप आती है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.9 के करस्पॉन्डिंग जो लाइट जाती है वो किसके करस्पॉन्डिंग जाती है बच्चे, इज फॉर रेड लाइट। अगर सिर्फ गैलियम आर्सेनाइड यूज करोगे तो वो आएगा 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विजिबल में आता है? नहीं आता। तो किस में चला जाएगा? इंफ्रारेड, इज यूज फॉर मेकिंग इंफ्रारेड एलईडी। तो कोई भी जो लाइट होगी अगर वो 1.8 और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होगी तभी वो विजिबल रेंज में आएगी, तभी उसको एलईडी में यूज कर सकते हैं। तो क्या यूज करते हैं? गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट। रेशियो चेंज होता रहता है, उसके हिसाब से होता है। तुमसे रेड के लिए तो पर्टिकुलरली पूछ सकता है, तो रेड के लिए भी डेटा तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा, गैलियम आर्सेनाइड 0.6 P 0.4। एनटीए की हैबिट है, एनटीए की हैबिट है, एनसीईआरटी के डेटा को बहुत अच्छे से यूज़ करता है। और इस पर्टिकुलर पे तो जेईई मेन में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, नीट के एग्जाम में अब आ सकता है। एनटीए की आदत है, अच्छा इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रख लो। अगर ध्यान नहीं रख पाए तो एग्जाम में किसी लॉजिक से नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने बताया एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट है। और एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो अपने इस सेशंस में मैं कवर कर ही रहा हूँ। The LED find extensive use, अब यूज बताए इन रिमोट कंट्रोल्स, burglar alarm system, optical communication, extensive research in being done for developing white LEDs which can replace incandescent lamp। ठीक है, तो white LEDs बना के जो नॉर्मल बल्ब यूज करते थे उसको रिप्लेस करने की काम चल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एलईडी का क्या बता रखा है बच्चे? एडवांटेज। एडवांटेज पे क्वेश्चन पूछा हुआ है जेईई मेन के एग्जाम में, तो देख लो क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ, पॉइंट दे रखे होंगे उनमें से कोई किसी पॉइंट को चेंज। तो क्या? लो ऑपरेशनल वोल्टेज, कम वोल्टेज और कम पावर कंज्यूम करता है एलईडी एज कंपेयर टू नॉर्मल बल्ब्स।
फास्ट एक्शन एंड नो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड। ट्यूबलाइट को ऑन करते थे, पहले गर्म होती थी, फिर जलती थी, फिर धीमे धीमे ब्राइटनेस बढ़ती थी। नो वार्म अप टाइम, जैसे स्विच ऑन करोगे वैसे ही जल जाएगी। थर्ड, द बैंड विड्थ ऑफ द एमिटेड लाइट इज 100 एंगस्ट्रॉम टू 500। मतलब बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रम नहीं मिलता, 100 से 500 एंगस्ट्रॉम को ही मिलता है। तो इसको कह सकते हैं नियरली मोनोक्रोमेटिक। मतलब नियरली कह सकते हैं कि एक ही वेवलेंथ के आसपास की लाइटें मिल रही हैं। लॉन्ग लाइफ होता है, कितनी बार भी जलाओ। जो नॉर्मल होती हैं वो क्या होता है, थोड़े कुछ लिमिटेड स्विच ऑन स्विच ऑफ ही हो सकते हैं, लिमिटेड पीरियड टाइम तक इनकी लॉन्ग लाइफ होती है। अगर रिवर्स बायस रीजन में नहीं ले गए तो ये सालों साल यूज़ करते रहो, कभी ख़राब नहीं होती। फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेसिटी, जल्दी ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बस रिवर्स बायस रीजन में ना जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। क्या चीज़ बात का ध्यान रखना होता है कि रिवर्स बायस रीजन में ना जाए। कंफर्टेबल है। अब जो मैंने ये पूरा एलईडी बढ़ाया, जो मैंने एलईडी पढ़ाया, इसको मैं इसकी समरी एक पेज में लिख देता हूँ। ये समरी भी अगर आपने ध्यान रख ली तो पूरा आप काम कर लेंगे। एलईडी की समरी, एलईडी सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, इट इज हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस। किस में यूज करते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द बैंड गैप ऑफ मटेरियल, द बैंड गैप ऑफ मटेरियल फॉर मेकिंग LED must be between 1.8 electron volt to 3 electron volt। कंफर्टेबल है। तीसरी बात, कंपाउंड मटेरियल are used for making LED, एग्जाम्पल गैलियम आर्सेनाइड 1-X फॉस्फेट X। इनके रेशियो को चेंज करके रेड ब्लू येलो कलर ले सकते हैं। चौथी बात, it is encapsulated in transparent बॉक्स। ट्रांसपेरेंट बॉक्स में लगते हैं कि लाइट जो भी फोटॉन्स जनरेट हुए वो बाहर निकल सके। एंड पांचवी बात, लो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। फिर से सुन लो बच्चे, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन में और एलईडी में कोई अंतर नहीं होता। बस पीएन जंक्शन जो नॉर्मल वाला होता है सिलिकॉन का यूज़ करते हैं, बिकॉज सिलिकॉन बहुत सस्ता होता है। ठीक है, बाकी कोई अंतर नहीं है। बस अंतर ये है कि सिलिकॉन का बैंड गैप जो होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जो लाइट एमिट होती है वो विजिबल रेंज में नहीं आती, इसलिए हमें कोई लाइट दिखती नहीं होती। निकलता है फोटोन, बस दिखता नहीं है। तो दिखने वाली विजिबल रेंज में अगर फोटोन चाहिए था तो हम एलईडी यूज़ करने के लिए एग्जैक्टली सिर्फ पीएन जंक्शन ही, हेवली डोप पीएन जंक्शन ही लेते हैं। हेवली डोप इसलिए लेते हैं, डोपिंग कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रिकॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे ना, तो ज़्यादा नीचे आएंगे। डोपिंग ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा नीचे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर होंगे तो ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होंगे, ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होंगे तो ज़्यादा फोटॉन मिलेंगे, और ज़्यादा फोटॉन मिलेंगे तो ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमें मिलेगी। इसलिए हेवीली डोप्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बस मटेरियल सिलिकॉन की जगह गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट यूज़ करते हैं। विजिबल लाइट लेने के लिए क्या करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट करते हैं। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट के लिए एनर्जी बैंड गैप होता है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का होता है। ठीक है, चौथी बात क्या आ जाती है कि भाई इसका जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो बहुत छोटा होता है, 5 वोल्ट। तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज में ना जाए, बस इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द एलईडी। आई होप आप सब लोग कंफर्टेबल होंगे, खुश होंगे, क्लियर होंगे, एकदम मस्त होंगे। यहाँ तक आप सब लोग को समझ में आ गया बच्चा लोग?
आगे बढ़ जाएं, जल्दी से कॉपी कर लो। लिख लिया बच्चों लोग, आगे बढ़ जाएं। चलिए अब आते हैं सोलर सेल पे। लास्ट ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसका नाम है सोलर सेल। तो सोलर सेल का काम क्या होता है, सबसे पहले बेसिक बात से हम ये समझते हैं। तो सबको पता है कि सोलर सेल का काम क्या होता है, लाइट एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। लाइट पड़ेगी किसी डिवाइस पे और उसको इलेक्ट्रिसिटी में हम कन्वर्ट कर लेंगे, उसकी वजह से, या फिर कन्वर्ट कर लेंगे या फिर उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी, अगर लाइट पड़ने की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, सोलर सेल। क्या कहते हैं, सोलर सेल। ऑब्वियस सी बात है, पहली बात कि इसमें लाइट पड़ रही है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, मतलब एक्सटर्नल बैटरी तो चाहिए नहीं, एक्सटर्नल बैटरी तो चाहिए नहीं। जैसे अभी तक जो भी डिवाइसेस थी, चाहे फोटो डायोड हो, एक को बैटरी लगा कर रिवर्स बायस में कर रहे थे फोटो डायोड को, चाहे तुम्हारा एलईडी हो फॉरवर्ड बायस में यूज कर रहे थे, मतलब एक बैटरी, एक्सटर्नल बायसिंग बैटरी चाहिए थी। यहाँ पे खुद ये खुद एज अ बैटरी बिहेव करेगा, ये खुद एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिहेव करेगा। दैट मीन्स कोई भी बाइजिंग बैटरी नहीं चाहिए होगी, कोई भी बाइजिंग बैटरी, कोई भी लाइट, कोई भी चीज़ नहीं चाहिए होगी, कोई भी बाइजिंग बैटरी नहीं चाहिए होगी, ये खुद एज अ बैटरी बिहेव करेगा। अब बनाते कैसे हैं, ये एक पी टाइप लेते हैं सेमीकंडक्टर वेफर, उसके ऊपर बहुत पतला एन टाइप करते हैं। एन टाइप रीजन इज वेरी थिन, एन टाइप इज वेरी थिन। तो देखो लिखा भी हुआ है एनसीईआरटी में, हाँ 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर जो वेफर ऑफ इज टेकन ओवर, जो पी टाइप सिलिकॉन वेफर है 300 माइक्रोमीटर, 300 माइक्रोमीटर और ये 0.3 माइक्रोमीटर, मतलब 1000 गुना पतला है एन। अगर P और N का कंपैरिजन करें तो 1:1000 का रेशियो है। तो N रीजन, सबसे पहली बात क्या सीखी, N रीजन बहुत थिन होता है और P रीजन काफ़ी थिक होता है। अब P जिसके ऊपर रखा है ना, ये मेटालिक कॉन्टैक्ट है, बैक कॉन्टैक्ट जो होता है पूरा मेटालिक होता है, ताकि चार्ज आके यहाँ पे रिसाइड कर चुके, मेटल्स के ऊपर चार्ज रिसाइड करते हैं, मेटालिक कॉन्टैक्ट बनाते हैं। अब भाई एक ही साइड मेटालिक कॉन्टैक्ट मिलेगा तो काम चलना नहीं था, ऊपर भी चाहिए था। अब ऊपर अगर पूरा का पूरी एक मेटालिक प्लेट दे दें तो भाई लाइट पड़ेगी कैसे, लाइट तो मेटल पे पड़ेगी और चली जाएगी, अंदर लाइट ही नहीं घुस पाएगी। तो क्या कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए कि जालीदार, जैसे चम्मच होता है ना जिससे मैगी खाते हो, उस टाइप का कांटेक्ट, मेटालिक कांटेक्ट। ये देखो जैसे चम्मच होता है ना, जैसे चम्मच होता है मैगी वाला, उससे भी पतला बिल्कुल थिन से वायर हैं कि मेटालिक कांटेक्ट भी हो जाए। कहने का मतलब मेटल तो यार किसी भी एक पॉइंट पे टच कर दो, वही बात है, चाहे पूरी प्लेट पे करो। तो ऊपर साइड क्या कहते हैं, थिन साइड ऐसा करते हैं कि मेटालिक कांटेक्ट भी हो जाए और वो ग्रेटेड सा हो, जैसा कि एक तो होता है नॉर्मल स्पून पूरा भरा हुआ, एक मैगी वाला चम्मच जिसमें गैप होता है। तो गैप से क्या होगा बच्चे, लाइट एंटर कर जाएगी, लाइट एंटर कर जाएगी। तो सबसे पहली बात क्या होता है, सोलर सेल में इस तरीके से बनाते हैं कि पी रीजन थिक होता है, एन रीजन काफी थिन होता है। सोलर सेल और फोटो डायोड एग्जैक्टली सेम होते हैं। फोटो डायोड में लाइट पड़ती थी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता था, बाइजिंग बैटरी जो होती थी, जो बैटरी लगी होती थी, वो उसको तुरंत सेपरेट कर लेती थी। और रिवर्स ब्रेकडाउन, रिवर्स में रिवर्स करंट, रिवर्स में करंट मिलता था, रिवर्स क्या कहते हैं, बायस करंट मिलता था, रिवर्स बायस रीजन में करंट मिलता था। तो वहां से करंट मिला रिवर्स बायस रीजन, रिवर्स बायस में पहले देखो एक फोटो डायोड जो था, एक नॉर्मल फोटो डायोड, तो उसमें पहले जब रिवर्स बायस कर रखा था, नॉर्मली अगर फोटॉन्स नहीं पड़ रहे थे तो कोई भी करंट नहीं मिला, जैसे फोटोन मिले तो रिवर्स बायस करंट मिल गया, रिवर्स बायस करंट मिल गया, मतलब कोई एक फोटोन डिटेक्ट कर लिया। तो सोलर सेल और एक फोटो डायोड में कोई अंतर नहीं होता, एग्जैक्टली इस पर भी लाइट पड़ती है, ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम बनाते हैं। लाइट एन रीजन को इसलिए थिन बनाते हैं कि लाइट जंक्शन पे पहुंच सके, लाइट जंक्शन को पे पहुंच सके। और इस टाइप का ऐसे बनाते हैं ताकि एरिया ज़्यादा से ज़्यादा मिले। एक नॉर्मल देखो, इसकी विड्थ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये चीज़ जिसके थ्रू एरिया ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर कर सके, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए इस तरीके से वेफर की डिज़ाइन की जाती है। होता है एग्जैक्टली एन रीजन को थिन इसलिए रखते हैं कि मैक्सिमम लाइट जंक्शन तक पहुंच सके। और जब जंक्शन पे लाइट जाएगी, ये इस जंक्शन पे जब लाइट फोटॉन्स आएंगे तो वापस से जैसा कि एक फोटो डायोड में होता था, एक इलेक्ट्रॉन
और एक होल पेयर का जनरेशन होगा, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का जनरेशन होगा। अब भले ही तुमने बाइजिंग बैटरी ना बनाई हो, एक तुमने बाइजिंग वोल्टेज नहीं भी लगाया, अगर तुमने बाइजिंग बैटरी नहीं भी लगाई तो भी क्या डिप्लीशन रीजन में, तो भी क्या बच्चे डिप्लीशन रीजन में एक फील्ड एग्जिस्ट करती है, डिप्लीशन रीजन में एक फील्ड एग्जिस्ट करती है यहां से यहां। हाँ, डिप्लीशन रीजन में ये ED है, डिप्लीशन रीजन की फील्ड विदाउट बाइजिंग बैटरी। जब डिप्लीशन रीजन बनता था तो उसमें एक फील्ड एग्जिस्ट करती थी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगी और होल को इधर धक्का देगी। अगर इलेक्ट्रॉन इधर गया, यहां पे क्या मेटालिक कांटेक्ट, यहां पे जाके इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होंगे तो यहां माइनस 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 साइन आएगा, और ये होल्स यहां पे आएंगे तो होल्स को अपन कह सकते हैं एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां प्लस और माइनस जनरेट हो गए। तो भाई बैटरी का भी तो यही काम था, बैटरी के भी तो इस टर्मिनल को अपन यही कह रहे थे, बैटरी भी तो यही कह रहे थे कि भाई एक साइड ये लोअर पोटेंशियल माइनस, इसको प्लस ही कहते थे। तो इसमें भी तो यही हो रहा है, जहां पॉजिटिव उसको हायर पोटेंशियल बोल दो और ये लोअर पोटेंशियल बोल दो। जैसे ही तुमने इस मेटालिक कांटेक्ट को एक्सटर्नल से इससे क्या कहते हैं कनेक्ट किया, जैसे ही तुमने, सॉरी ये है तो ये हायर पोटेंशियल होगा ना, जिधर पॉजिटिव उधर हायर पोटेंशियल। जैसे ही बच्चे आप इसको कनेक्ट करोगे इससे, तो ये एक हायर पोटेंशियल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? एक लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। क्या हुआ? वापस से बताता हूं, लाइट फॉल करी, स्ट्रक्चरिंग पहले बता दी, पी टाइप थिक होता है, एन टाइप वेरी थिन, कितना 0.3 माइक्रोमीटर के ऑर्डर का। मेटालिक कांटेक्ट होता है नीचे, ऊपर चम्मच के तरीके का मेटल कांटेक्ट होता है ताकि मैक्सिमम लाइट एंटर कर सके। एन रीजन को काफी थिन इसलिए बनाते हैं कि मैक्सिमम लाइट कहां पहुंच सके? डिप्लीशन रीजन में। डिप्लीशन रीजन में लाइट जाएगी तो क्या होगी? जब टकराएगी तो इलेक्ट्रॉन को टकराएगी, एक्साइट कर देगी हायर स्टेट में। जब हायर स्टेट में पहुंच गया तो यहां पे इलेक्ट्रॉन बन गया, यहां होल, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का बना, EHP जनरेशन हुआ। इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट, इसको टकराई, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेज दिया, तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बन गया, तो वैलेंस शेल में क्या हो गया? होल। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन हुआ। लेकिन डिप्लीशन रीजन में क्या होता है? डिप्लीशन रीजन में क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगी अपने अपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इधर लगेगा, फोर्स ऑन होल इधर लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये माइनस मेटालिक कांटेक्ट पे माइनस 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 चार्ज होगा, होल्स इधर जाएंगे तो यहाँ प्लस प्लस साइन होगा। तो बैटरी पे भी तो यहाँ प्लस माइनस होता है, करंट ऐसे जाती है, तो यहाँ पे भी ये प्लस ये माइनस, जैसे ही जो इकट्ठा है, अगर तुम्हें इसमें मान लो इस रजिस्टर के थ्रू करंट चाहिए था, जैसे ही तुमने इसको स्विच को ऑन की, मतलब इसको कनेक्ट किया, जैसे ही कनेक्ट करोगे यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो क्या करेगा बच्चे? ये करंट फ्लो हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर जैसे ही करंट एक बार जाएगा और खत्म हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, नहीं, लाइट पड़ते जा रही है, EHP का जनरेशन होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते जा रहे हैं, यहाँ माइनस माइनस पहुंचते जा रहे हैं, यहाँ होल्स यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पहुंचता जा रहा है, तो ये कांस्टेंट एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड है। तो इसके थ्रू यहाँ से क्या कहते हैं? करंट मेंटेन्ड है, करंट फ्लो हुए जा रही है, हुए जा रही है, हुए जा रही है, हुए जा रही है। कंफर्टेबल है? मेरी बात आ रही समझ में? लाइट आएगी, पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कैसे होंगे? वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से फोटोन टकराएगा, उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके कंडक्शन बैंड में भेज देगा, तो वैलेंस शेल में होल बन जाएगा, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब ये फ्री है, मोबाइल है, ये दोनों मूव कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिप्लीशन रीजन में पहले से एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगाएगी, होल्स पे इधर लगाएगी, तो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर का मूवमेंट होगा। अब इलेक्ट्रॉन इधर जाके इस मेटालिक कॉन्टैक्ट पे इकट्ठा हो जाएंगे, होल्स इधर जाके मेटालिक कॉन्टैक्ट पे इकट्ठा हो जाएंगे, तो इसको बोल देंगे निगेटिवली चार्ज, इसको बोल देंगे पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक बैटरी जैसा, बैटरी भी ऐसा ही काम करती है। तो अब ये जैसे ही किसी भी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करोगे, एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करोगे तो करंट फ्लो हो जाएगा, तो करंट फ्लो हो जाएगा, तो करंट फ्लो हो जाएगा, तो करंट फ्लो करा। ये एकमात्र ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज प्रोवाइड करती, बाकी सबके लिए बाइजिंग बैटरी चाहिए होती थी। ये उल्टा क्या करती है? एज अ बैटरी काम करती है। ठीक है, अब ये प्रोसेस कंटिन्यू कैसे रहता है? इलेक्ट्रॉन्स गिरते रहते हैं, EHP जनरेशन होता रहता है, EHP जनरेशन होता रहता है, इलेक्ट्रॉन गिरते रहते हैं, EHP जनरेशन होता रहता है, और इस तरह से करंट फ्लो होता रहता है। कंफर्टेबल है?
लेकिन कॉमर्शियल पर्पस में यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, देखो कोई भी सोलर सेल होता है उसे चार्ज करके रख लेते हो और फिर रात को यूज़ करते हो। तो उस केस में क्या होता है, ये एक सोलर सेल है, इस पर लाइट गिर रही है, ये जल रहा है, इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ना कि लोड रेजिस्टेंस, इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, पहले बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी को चार्ज कर देते हैं। अब बैटरी चार्ज हो गई, अब उसे तुम्हें मन आ रहा है दिन में यूज़ करना है तो दिन में करो, रात में यूज़ करना है रात में करो। विदाउट बैटरी एक सोलर सेल को यूज़ करोगे तो वो सिर्फ जब तक लाइट पड़ रही है तभी तक यूज़ कर पाओगे। तो दिस इज द बेसिक वर्किंग एंड मेकिंग ऑफ द सोलर सेल। किसकी, सोलर सेल। बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन से रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक पे आता है। ये वोल्टेज प्रोवाइड करता है और करंट की डायरेक्शन देखो, ये ऐसे आ रही, अंदर देखो, अंदर क्या करंट की डायरेक्शन I2N है। अगर सर्किट कंप्लीट करोगे तो अंदर करंट की डायरेक्शन इनसाइड द पीएन जंक्शन क्या N2P है। N2P करंट क्या रिवर्स बायस रीजन में मिलती थी, मतलब करंट की डायरेक्शन हम पॉजिटिव क्या अरे देखो यार, हम पॉजिटिव करंट कब बोलते हैं, जैसे मान लो ये पीएन जंक्शन है, फॉरवर्ड बायस कर दिया तो करंट पॉजिटिव कब मानते थे, जब P से N में जाए। नेगेटिव करंट मतलब N से P, लेकिन P टाइप पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और N साइड नेगेटिव। P पॉजिटिव पे है, N नेगेटिव है, मतलब बैटरी का पोटेंशियल तो इसमें पॉजिटिव मिल रहा है, करंट नेगेटिव में मिल रही है। मतलब जो इसका ग्राफ मिलेगा बच्चे, जो इसका ग्राफ मिलेगा, अच्छा वो नहीं लिया मैंने, ग्राफ की फोटो नहीं ली, मैं बना दिया। जो इसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ बनेगा, IV कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ बनेगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ऐसा। कैसा आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ऐसा। क्यों ऐसा आता है समझो, वापस से देखो बच्चे, जैसे कि एक फॉरवर्ड बायस था, इसके लिए पोटेंशियल क्या मानते थे, पॉजिटिव। इसमें P साइड क्या होता था, पॉजिटिव, N साइड क्या होता था, नेगेटिव। इसमें भी P साइड पॉजिटिव, N साइड नेगेटिव, मतलब वोल्टेज तो हमें पॉजिटिव मिल रहा है। लेकिन करंट का फ्लो चूंकि इनसाइड द सेमीकंडक्टर N2P जा रहा है, ऐसा किस में होता था, रिवर्स में, जिसमें करंट नेगेटिव आती थी। तो वोल्टेज पॉजिटिव मिलेगा, करंट नेगेटिव मिलेगा, इसलिए वोल्टेज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा कम से कम नहीं तो 4-5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तुम भी ध्यान रख लो। द सोलर सेल IV कैरेक्टरिस्टिक्स, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक lies in fourth quadrant, वोल्टेज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव। बाकी जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं उनका जो है रेस्ट जितने भी होते हैं उनका IV कैरेक्टरिस्टिक यही होता है। किसी में सिर्फ रिवर्स बायस मिल जाएगा, किसी में फॉरवर्ड बायस मिल जाएगा, किसी में दोनों, मतलब कहीं ना कहीं इसी के पार्ट होते हैं सारे के सारे। बस एक सोलर सेल ही होता है जिसका इस तरह का हमें IV करंट वोल्टेज ग्राफ, बाकी सब रेस्ट ऑल इसी का पार्ट होता है। जैसे फोटो डायोड सिर्फ रिवर्स रीजन में यूज होता था, तो फोटो डायोड के लिए तुम्हें सिर्फ ये वाला पार्ट मिलेगा। LED सिर्फ फॉरवर्ड बायस में यूज होती है तो सिर्फ ये मिलेगा। एक PN जंक्शन दोनों में यूज होता है तो ये पूरा मिलेगा। जेनर की बात कर लें, सिर्फ रिवर्स होता है तो सिर्फ ये मिलेगा। तो बाकी सारे कहीं ना कहीं इसी के कॉम्बिनेशन है। सिर्फ सोलर सेल एक इकलौता है जिसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा बनता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। दूसरी बात, सिर्फ सोलर सेल ही एक ऐसा है जिसमें बाइजिंग बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये खुद एज अ बैटरी काम करता है, ये खुद एज अ बैटरी काम करता है। फैब्रिकेशन कैसा होता है, बनाते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी। अब जो चीज़ें लिखी हैं सोलर सेल के लिए NCERT में, वो पढ़ के बता दे रहा, तुम्हें सारी बातें एक बार में समझ में आ जाएंगी जो मैंने इसे बता दिया। ये सोलर सेल इज बेसिकली अ PN जंक्शन विच जनरेट, बेसिकली क्या है, PN जंक्शन है विच जनरेट EMF when solar radiations falls on the PN. It works on the same principle of photovoltaic effect as a photodiode. जैसे फोटोडायोड करता था एग्जैक्टली वैसे ही करता है, एक्सेप्ट दैट नो एक्सटर्नल बायस इज अप्लाइड। नो एक्सटर्नल बायस, फोटोडायोड में क्या था कि रिवर्स बायस में पहले से रखते थे। अरे अभी बताया फोटो डिटेक्टर पहले से रिवर्स बायस होता है, इसमें कोई रिवर्स बायस पहले से नहीं होता। एंड जंक्शन एरिया इज केप्ट मच लार्जर फॉर सोलर रेडिएशन टू बी इंसिडेंट बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन मोर पावर। वहाँ तो क्या होता था सोलर फोटोडायोड में, हमें क्या चाहिए था, सिर्फ फोटोन डिटेक्ट कर लें, तो बहुत ज़्यादा एरिया से मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ जितना ज़्यादा एरिया होगा
उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होगा, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, उतने ज़्यादा चार्ज यहाँ एक्युमुलेट होंगे, उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल मिलेगा। तो मोर पावर के लिए हमें क्या करना होता है, जंक्शन के एरिया को बढ़ाना होता है। ए सिंपल पीएन जंक्शन सोलर सेल इज शोन इन फिगर 14.24। इसमें सोलर सेल दिया। ए PSI वेफर, पी मतलब पी टाइप सिलिकॉन वेफर 300 माइक्रोमीटर इज टेकन ओवर ए थिन लेयर। लेयर कैसी होती है, थिन लेयर होती है, किसकी, एन साइड की, ऑफ एन सिलिकॉन इज ग्रोन ऑन वन साइड ऑफ बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। द अदर साइड ऑफ पी सिलिकॉन इज कोटेड विद, अदर साइड को किससे करते हैं, मेटालिक बैक कॉन्टैक्ट। ऑन द टॉप ऑफ एन सिलिकॉन मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड, फिंगर इलेक्ट्रोड समझ रहे हो, कांटे वाले चम्मच जैसा, और मेटालिक ग्रिड इज डिपॉजिटेड। दिस एक्ट एज फ्रंट कॉन्टैक्ट। द मेटालिक ग्रिड ऑक्युपाइज ओनली ए वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल फ्रैक्शन होता है, ओनली 15%, सो दैट लाइट कैन बी इंसिडेंट ऑन द सेल फ्रॉम द टॉप। द जनरेशन ऑफ EMF, देखो लिखा है, द जनरेशन ऑफ EMF बाय सोलर सेल व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट इज ड्यू टू द फॉलोइंग 3 बेसिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले लाइट फॉल करेगी, सबसे पहला क्या होगा बच्चे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर ड्यू टू लाइट। लाइट गिरी, h न्यू ग्रेटर देन बैंड गैप एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स टकराया, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से एक्साइट करके कंडक्शन बैंड में पहुंचा दिया, इलेक्ट्रॉन पहुंच गया कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड में पहुंच गया होल, तो होल और इलेक्ट्रॉन बन गए। अब ये दोनों मूव कर सकते हैं और कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लोज टू द जंक्शन, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब क्या होंगे, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिप्लीशन, डिप्लीशन रीजन से सेपरेशन होगा। इलेक्ट्रॉन और सेप टू एन साइड, इलेक्ट्रॉन्स गए एन साइड में एंड होल्स टू द पी साइड। The electron are reaching the n side are collected by the front contact and holes reaching the p side are collected by the back contact। तो जो metallic contact है उससे connect हो जाते हैं। Thus p side become positive, p side become positive and n side become negative, giving rise to photovolt। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो गए तो उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस को ही बोलते हैं फोटो वोल्टेज। When an external load is connected as shown in figure, a photo current IL flows from the load. A typical IV characteristic of a solar cell is shown in the figure, जो मैंने बनाई नहीं, मतलब दिखाई नहीं, मैंने बाद में बना दी कि ये टिपिकल IV कैरेक्टरिस्टिक होता है सोलर सेल का। कंफर्टेबल है। अब कुछ पॉइंट्स लिख दूं सोलर सेल के बारे में, जिससे आप हमेशा वो पॉइंट भी ध्यान रख लेंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। सबसे बात, it acts as a power source, पावर सोर्स, ये एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स जैसा बिहेव करता है। दूसरी बात, एन साइड इज वेरी थिन, किस ऑर्डर की होती, 0.3 माइक्रोमीटर। ये याद रखना पड़ेगा, ये डेटा पूछ सकता है, एनटीए पूछ सकता है। ओवर अ थिक पी टाइप वेफर, ये कितना होता है, 300 माइक्रोमीटर का होता है। कंफर्टेबल है। अगली बात, मेटालिक contacts are made at P side and grid like metallic contact at N type। चौथी बात, area is made large so that large number of electrons, photons can enter depletion region for EHP generation। EHP मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर, EHP जनरेशन से ही तो काम हो रहा है सारा।
और पांचवी और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, द IV कैरेक्टरिस्टिक्स, द IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलर सेल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट जो करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक होती है सोलर सेल की, जो करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक होती है सोलर सेल की जो IV कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कहाँ आती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। वो कहाँ आती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये क्या कहते हैं, आप 5 बातें भी ध्यान रख लेंगे तो सोलर सेल के काफ़ी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोलर सेल के लिए वो सिर्फ यही बात है कि ये कैरेक्टरिस्टिक ऐसी आती है, ध्यान रखना। यूनिक है, सिर्फ अकेली है, इसलिए कई बार पूछी जा चुकी है। तो ये ध्यान रखना कि जो सोलर सेल होता है उसका IV कैरेक्टरिस्टिक फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। किसमें लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। कंफर्टेबल बच्चों, जल्दी से नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लो इस चीज को। ठीक है बच्चा, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस। कल मिलेंगे ट्रांजिस्टर के टॉपिक को, बस ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट 2 टॉपिक बचे सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर खत्म, 100% खत्म। इसके बाद सेमीकंडक्टर में कुछ भी नहीं रह जाएगा, और इतना तुम पढ़ के चलेगा तो सेमीकंडक्टर की ऐसी की तैसी कर दोगे। और तुम्हारे इस साल भी 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स है सेमीकंडक्टर। तो टेक्निकली हम 15 से 20 नंबर का 20 नंबर तक का पेपर हम कर चुके हैं सेमीकंडक्टर में खत्म। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर योर्स गाइस, थैंक यू एंड प्लीज ज्वाइन अनअकैडमी प्लस यूजिंग माय कोड AS Live। बच्चे प्लस पे जल्दी से जल्दी लाइव ज्वाइन करें। आप जब AS Live कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और मेरी तरफ से बहुत ढेर सारा प्यार मिलेगा। कंफर्टेबल है बच्चे, प्लस पे काफ़ी सिस्टमैटिक पढ़ाई होती है, काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाई होती है, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस रहते हैं, तो आपकी पढ़ाई को एक मजबूती मिलती है, एक बेस मिलता है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं और एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक फुल गाइडेंस के अंदर एक टाइमली आपकी क्या कहते हैं कोर्स कंप्लीशन होता है और सारी चीज़ें आपकी टाइमली वहाँ पे करा दी जाती है। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो जल्दी से जल्दी बच्चे प्लस सब्सक्राइब करें यूजिंग माय कोड AS Live, आइदर इन द JEE कैटेगरी और आइदर इन द नीट कैटेगरी। और अगर आपके जानने वाला कोई दोस्त मित्र कोई भी अगर प्लस अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहता हो तो प्लीज़ रिकमेंड माय कोड AS Live कि इस कोड को यूज़ करके ही वो सब्सक्रिप्शन लें। ठीक है बच्चा लोग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।